जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सांख्यिकी का सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरे सांख्यिकी का ऑब्जेक्टिव इस क्वेश्चन में मिल जाएगा, जो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। 34 से 35 क्वेश्चन है इसमें। एक भी ऑब्जेक्टिव इसे देखने के बाद नहीं छूट सकता है और आप अंतिम में कहिएगा हाँ बहुत अच्छा लगा। तो चलते हैं बिना समय गंवाए हुए इस स्क्रीन बोर्ड पर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहे हैं आपको कि जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है नहीं, ये फार्मूला है। ये जो है आपका फार्मूला दिया हुआ है कि 3 माध्यक बराबर बहुलक जोड़ 2 माध्य, नहीं 2 माध्य। अब यदि बहुलक कह देगा, बहुलक बराबर क्या होगा? बहुलक बराबर क्या होगा? तो यहाँ पे हो सकता है बहुलक बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये वाला जो है, ये वाला ये इस साइड चल जाएगा, ये इस साइड जाएगा तो क्या होगा? 3 माध्य और घटे माध्यक, घटे घटे क्या? 2 माध्य, 2 माध्य। तो इसका ये भी सूत्र निकल गए, है कि नहीं? अब यहीं पे हम कह देंगे कि जो है यहाँ पे देखिए माध्यक बराबर क्या होगा, तो माध्यक बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे जो अंक दिया रहेगा ये जो है गुना में इससे जाएगा तो भागा में चल जाएगा। इस तरह से भी हो सकता है, नहीं तो इसको घटा लेंगे तो ये हो गया। अब देखिए कहेगा कि बहुलक बराबर क्या होगा, तो 3 माध्य का और घटे 2 माध्य, माने कि अंतर, अंतर माने घटा होता है। अब आप बोलिएगा, आपको दिमाग में आता होगा कि सर जी ये कह क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, इसका प्रयोग क्या चीज़ है? तो देखिए प्रयोग ये चीज़ है कि आपको जब माध्यक दिया रहे और बहुलक निकालने के लिए कहे तो निकाल सकते हैं। इसमें दुगो वर्ड आपको अंक दिया रहेगा, चाहे माध्यक दिया रहेगा और माध्यक भी दिया रहेगा। दुगो इसमें दिया रहेगा, माध्यक और माध्य या बहुलक या माध्य दिया रहेगा और एगो निकालने के लिए बोलेगा, तो आप इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब याद कैसे करेंगे, तो एकटा चीज़ याद कीजिएगा, बहुलक बराबर 3 माध्यक और घटे 2 माध्य। तो बहुलक बराबर 3 गो माध्यक में से 2 गो माध्यक घटता है। बहुलक बराबर 3 गो माध्यक में से 2 गो माध्य घटता है। ओनली इतना याद कर लीजिएगा कि बहुलक बराबर 3 गो माध्यक में से 2 गो माध्य घटता है, 3 गो माध्यक में से 2 गो माध्य घटता है, 3 गो माध्यक में से 2 गो माध्य घटता है। समझ गए? अब यही क्वेश्चन का जो है, जो आपको करवाया जाएगा। देखते हैं अगले वीडियो, सॉरी आगे। क्वेश्चन आगे कह रहे हैं आपको, इसमें हो जाता है थोड़ा मोबाइल से जो बना रहे हैं थोड़ा सिस्टम जो है गड़बड़ा जाते हैं, इसके लिए जो है आप नाराज मत होइएगा, देखिएगा अच्छा से। आप ही के लिए जो है मेहनत कर रहे हैं, है गौर से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अच्छा लगेगा और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं कि देखिए गौर से, माध्यक का 3 गुना, तो माध्यक का क्या गुना, तो 3 गुना, तो 3 और गुने क्या लिख सकते हैं, माध्य, यही लिखेंगे। चलिए ठीक है, देखिए लिखा ही नहीं रहे हैं माध्यक, ठीक, इतना मेहनत करके आपको हम जो है दे रहे हैं। अब देखिए माध्यक, इसके बाद देखिए कहता है और माध्य के दुगुना का अंतर, तो अंतर कीजिए 2 गो माध्य, m दे देते हैं माध्य। तो अब ये पढ़े हैं कि बहुलक बराबर 3 गो माध्य आ घटे 2 माध्य, 3 गो माध्यक आ घटे 2 माध्य, तो अंतर, तो इसे क्या कहते हैं, बहुलक का सूत्र। तो आपका राइट आंसर होगा सी, बहुलक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आप 2 कह रहे हैं कि माध्यिका क्या होगा, माध्यिका क्या होगा। देखिए बहुलक माध्य और माध्यिका, बहुलक माध्यक, माध्य कब निकालेंगे, जब अंक दिया रहेगा कि माध्य निकालने के लिए तो सभी को जोड़ देंगे और इसमें जितना अंक है उससे भागा देंगे तो माध्य निकलता है। बहुलक जो सबसे अधिक वाला, अधिक जो जितना बार सबसे अधिक आता है तो उसे हम बहुलक कहते हैं। और माध्य किसे कहते हैं, तो माध्यक माने बिचला वाला को, तो बिचला वाला को तो कहते हैं, लेकिन इसमें कह दीजिएगा कि 6, इसका आंसर बीच में है तो 6 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले इसे बढ़ते क्रम, जिसे आरोही या अवरोही क्रम में कहते हैं,
तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे। जब ये आपको बढ़ते क्रम में कहेगा सजाने के लिए, तब ये आप एक चीज़ याद रखिएगा। तो बोलिएगा सर ये कौन सा चीज़ याद रखें, और सबसे पहले इसे सजाना है तो बढ़ते क्रम में सजाइए। तो बढ़ते लिखना पड़ेगा, लिख दीजिए तो अच्छा होगा, बढ़ते क्रम में सजाने पर। तो सबसे पहले क्या होगा, बढ़ते कहेगा तो सबसे पहले छोटका वाला लिखेंगे। छोटका कितना, 1। चलिए इसके बाद कितना है, 2। 7 तक तो है 2 3 4 5 6 और 7, 7 तक दे दिए। चलिए अब देखिए कि बीच में कौन है, तो अब कहीं बिचला कैसे छाटेंगे। देखिए जैसे हम कोनो काम करते हैं तो हिस्सा लगाते हैं ना, तो ये कहता है अनोखा हिस्सा हम लेंगे। तो 3 गो हिस्सा इधर से लगे और 3 गो इधर से लगे, तो बीच में कौन रह गया, ये। तो जैसे हम खेलते हैं कुछ कहते हैं ये डाक देवर दसिया है, मतलब कि डाक है दोनों तरफ रहेगा, तो ये 4 जो है दोनों तरफ है, तो बीच में 4 आ गया। तो डाक दसिया इसी नहीं कहते हैं, बांटने के बाद जो बच जाता है उसे डाक कहते हैं। तो इसमें देखिए बांट तो लिया लेकिन रह गया क्या, तो रह गया कितना, 4। तो बीच में 4 हो गया, तो यह इसका आंसर होगा 4। लेकिन विद्यार्थी मार देगा किसको, तब 4 को नहीं मारेगा, 6 को मारेगा। तो ऐसा गलती मत कीजिएगा, पहले सजाइएगा, इसके बाद जो है इसको चिन्ह लगाइएगा। इसका राइट आंसर होगा 4 है इसमें, इसमें है सी, तो सी नंबर होगा इसका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक है नहीं है, तो आप याद रखिएगा माध्य केंद्र प्रवृत्ति के मात्रक है, माध्यक भी है और बहुलक भी है। तो है कौन चीज़ नहीं, तो आपका जो है राइट आंसर होगा क्या चीज़, सी। ये जो है केंद्र प्रवृत्ति के माध्यक नहीं है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि 2 3 0 3 2 और 6, 2 3 0 3 और 6 में का बहुलक होगा। तो बहुलक तो आप जानते हैं, जो चरमान दिया रहे और जो सबसे अधिक बार आए उसे बहुलक कहते हैं। तो अधिक बार आना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या चीज़ है, 2 एक बार आया है, एक बार 2 बार, ठीक। 0 कितना बार आया है, 0 एक बार आया है, ठीक। 3 भी कितना बार आया है, 2 बार आया है। अब विद्यार्थी यहाँ पे जाएगा फंस, तो फंसेगा कैसे, तो देखिए 2 है 2 बार, 3 है 2 बार, तो हम 2 देंगे या 3 देंगे, तो सस्पेंशन में है, मतलब कि डॉट है, इस पर कौन देंगे। तो याद रखिएगा जब 2 गो अंक रहे और दोनों बराबरे बार आया हो, तो जो अंक सबसे बड़ा होगा, अंक जो बड़ा होगा उसको लेंगे। तो 2 तो छोट हो गया, 2 बार आए हैं, लेकिन है क्या चीज़, अंक कम है। लेकिन 3 2 बार आए हैं, लेकिन अंक क्या है, बड़ा है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 होगा। आप बोलिएगा सर 3 कैसे, 2 कहने होगा, 2 बार तो आया है, लेकिन अंक कह रहे हैं कि जो अंक ज़्यादा होगा उसी का होगा। तो कहावत है जिसका लाठी उसका भैंस, माना कि जो बलवान रहेगा उसी का जीत होता है। तो इसमें 2 बार आया है, लेकिन 2 तो कम है, इसलिए 2 नहीं होगा। यहाँ पे होगा कितना, 3 होगा, क्योंकि 3 जो है 2 बार आया है और अधिक है। जैसे अब एगो एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, 2 3 4 और 3 और 4, 4 में बताइए तो बहुलक कौन होगा। तो अब देखिए तीनों कितना बार आया है, 2 बार, लेकिन चारों आया है 2 बार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा 4, क्योंकि 4 क्या है, अधिक है, संख्या अधिक है, इसलिए 4 होगा। इसलिए इसका राइट आंसर होगा 3, क्योंकि 2 से 3 अधिक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कि 3 4, फिर वही बात कि 3 4 और 0 3 4 5 का बहुलक होगा, तो बहुलक होगा। तो अब देखिए वही बात फिर कह दिया, तो इसमें बताइए तो बहुलक क्या होगा, तीनों 2 बार, चारों 2 बार। इसका राइट आंसर होगा सी, मतलब कि 4 अधिक न है, इसलिए इसका ये बहुलक होगा। मज़ा लगा होगा हम जानते हैं, क्योंकि ये 10वां विद्यार्थी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि माध्यक कह दिए हैं। तो अभी हम बताएं कि माध्यक जब ये बोलेगा आपको, तो करिएगा एक बात क्या, कि सबसे पहले आप जो है ना आरोही क्रम में बैठा लीजिए, माने बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में बैठाइएगा, तो सबसे पहले कम वाला का देखेंगे, तो कम कितना, 2। इसके बाद कितना, 3। इसके बाद कितना, 5। इसके बाद कितना, 8। इसके बाद कितना, 8। बैठा लिए। अब दाग दसिया वाला पेड़, 2 गो इधर 2 गो इधर, बीच में कौन रह गया, 5। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी।
5 इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 7 करें हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करें आपको कि 13031 का बहुलक होगा। अब बहुलक में जानते हैं कि सबसे अधिक बार कौन आया है, तो बोलिएगा सर जी सबसे अधिक बार तो जैसे लग रहा है 3 आया है, तो आपका राइट आंसर होगा 3, और वो है कितना में, डी में। डी आंसर आपका सही होगा। अब 8वां देखते हैं कि 5 4 8 है। ये तो भाई बहुत बड़ा है यार, लेकिन कुछ नहीं करना है, देखना है सिर्फ। सबसे पहले माध्यक बोल रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। माध्यक करें ना तो सबसे पहले इसे बढ़ते क्रम में सजाइए, जिसे आरोही क्रम कहते हैं, आरोही क्रम। ये हिंदी हम इसलिए नहीं, जगह ये नहीं बचता है, आरोही क्रम। अब देखिए सबसे पहले गौर से देखिए कि सबसे छोट कौन है, तो आप देख रहे हैं 2, तो 2 लिखिए। इसके बाद देखिए कौन छोटा है, तो 3। 3 कै बार आया है, एक के बार, तो 3 लिखिए। इसके बाद छोट कौन है, 4। 4 कै बार आया है, 3 हो गया, 2 हो गया, 4। 4 मतलब 2 बार आया है, 4 लिखिए 2 बार, 4 और 4। चलिए अब जो है क्या लिखेंगे, 5। 5 कै बार आया है, 2 बार, तो 5 लिखिए, 5 लिखिए। चलिए अब देखिए फिर हाँ अब देखिए 5 तो हो गए हैं, 5 हो गए। अब कितना बच गए, 2 भी आपका हो गया है। अब 7 कै बार, 6 6 6 एक बार। चलिए अब देखिए 7 7 कै बार, एक बार। चलिए एक बार हो गया आपका 7। इसके बाद 8 कै बार, तो 2 बार, 8 2 बार, ये हो गया ना। चलिए अब छाँटिए, एगो इधर वाला लेगा, एगो इधर वाला लीजिए, एगो इधर तो एगो इधर, एगो इधर ये वाला, एगो इधर वाला, एगो इधर लिए तो एगो इधर लिए। अब देखिए ये गए फंस। अब क्या करेंगे, है कि नहीं पॉइंट वाली बात। अब क्या करेंगे सो बताइए। अब दोनों तो बराबरे हो गए, हम बताए थे कि एगो लेना है कोनो, लेकिन यहाँ पे तो दो दो गो बराबर ना हो गए। अब क्या करेंगे, तो अब पॉइंट यहाँ बनता है कि जब दोनों एगो हो जाए, बराबर हो जाए, तो कुछ करना नहीं है, दोनों का जोड़ देना है और इसमें 2 से भागा दे देना है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 5 10। 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10। 10 में 2 से भगा दीजिएगा तब कितना हो जाएगा आपका, 10 में जो 2 से भगा दीजिएगा तो 2 पंचे 10/2, 2 पंचे कितना हो गया 10, तो आपका हो गया आंसर 5। तो आंसर 5 है, तो है इसका ऑप्शन नंबर होगा बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, 5 इसका राइट आंसर होगा। जब जोड़ा पुर जाए तो कुछ नहीं कीजिएगा, दोनों टाका जोड़ दीजिएगा, 2 से भागा दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा 9 का बहुलक। अरे जा बहुलक कै गो है सबसे ज़्यादा, तो हम देख रहे हैं 8, तो इसका आंसर होगा डी। जो अंक जितना बार आए हो वही इसका क्या होता है, बहुलक होता है। तो देखिए इसमें सबसे अधिक बार कौन है, 8 ना आया है, 2 बार आया है, इसलिए यह इसका बहुलक होगा। जो अधिक बार आएगा बहुलक होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं एक से लगातार 3 प्राकृतिक संख्या का माध्य निम्नलिखित में से कौन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है, ये प्राकृतिक संख्या क्या है, तो गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब पूछ दिया है माध्य, माध्य का सूत्र होता है दिए गए संख्या का योग अब बट्टे संख्या, तो दिए गए संख्या का योग बट्टे संख्या। आप याद किए हैं कि सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, तो है ना, तो यही नहीं याद किया है, तो वो तो चल जाते हैं माध्य वाला, जो सारणी दिया रहेगा वो। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट माध्य का निकालना है, तो याद रखिएगा जो दिया रहेगा संख्या उसको जोड़ देंगे और जितना अंक संख्या रहेगा उससे भाग देंगे। तो क्या कह रहे हैं कि 3 प्राकृतिक संख्या, तो पहला प्राकृतिक संख्या हुआ एक, गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो पहला संख्या हुआ कितना, पहला संख्या हो गया आपका 1, पहला संख्या हो गया आपका 1, तो 1 जो हो गया आपका हो गया प्राकृतिक संख्या। तो आप जो है 1 और 2 और 3, तो संख्या कै गो हो गया, 3 गो। तो इसमें बटा दीजिए 3 और जोड़िए तो 3 2 5 1 6 और 6 और बटा 3, तो 3 दूना हो गया 6, तो 6 जो होगा 3 दूना 6, तो इसका राइट आंसर होगा कितना 2, सॉरी 3 दूनी 6, एक रहेगा 3 2 5 1 6, कितना से भाग देना है 2 से, तो 3 से ना, 3 दूना 6। तो देखिए कितना फंसा दिया विद्यार्थी को। विद्यार्थी अब कहेगा इसको देखिए काटे नहीं है, बट्टी में छोड़ दिए हैं, गजब। नहीं देखिए तो काटबे नहीं किए हैं, बट्टी में छोड़ दिए। आपको तो भी आए हैं ना 6/3, तो आपका राइट आंसर यही ना होगा।
लेकिन आप काट दीजिएगा तो दू को ताकिएगा कि दू कहाँ है, दू कहाँ है, लेकिन यहाँ पे दू है नहीं है, आपको दे दिया 6/3। तो यहीं पे इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन कटेगा तो आपका जो आंसर हो जाएगा दू। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं, गजब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं, देखिए कि प्रथम 3 सम संख्या। अब सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या जो वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए उससे हम सम संख्या कहते हैं। लेकिन कै गो? तो 3 गो। तो 2 से भाग लगेगी तो एगो 2 में, ठीक है, जोड़ते जाइए। इसके बाद कितना में? 2 दूनी 4, तो 4 में लगेगा 2 से भाग। इसके बाद कितना में? 2 तिया 6। कै गो अंक हुआ? तब बोलिएगा सही 3 गो, तो 3 से भाग दीजिए। 6 4 10 आ 2 12। अब 12 में 3 से यदि भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो 12/3, तो 3 चौके 12। इसका राइट आंसर होगा 4, और ऑप्शन नंबर सी में है ना। समझ में आया होगा। अब चलते हैं, देखते हैं इसको। ये वाला तो सवाल और गजब है, लेकिन विद्यार्थी इसमें फंस जाएगा कि या कैसे? तो यहाँ पे जो है मास्टर सब जो है ये वाला नहीं आते हैं तो मास्टर बतेबे नहीं करता है। काहे? ये आपको किताब में हेबे नहीं है, हेबे नहीं तो मास्टर बतेबे नहीं करेगा, नहीं बताता है, इसलिए विद्यार्थी के 1 नंबर छूट जाता है। तो आप इसलिए कहते हैं आप इस वीडियो को लगातार देखते रहिए, जब तक एग्जाम होगा तब तक देखिए। टाइम निकालिएगा तभी टाइम निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलता है। इसलिए आप इसको देखते रहिएगा तो आपको बन जाएगा। तो देखते हैं, हम आपको मतलब कि सब्जेक्टिव टाइप से बता रहे हैं इसलिए समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप देखिएगा ना तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन के साथ। देखिए ये नहीं आता तो मास्टर नहीं बताते हैं, लेकिन सबसे लॉलीपॉप है, सबसे आसान, कुछ नहीं है। दोनों टाका जोड़ दीजिए, दूसरा भगा दे दीजिए, खेला खत्म। वर्ग अंतराल दिल है, तो वर्ग अंतराल दिया है तो कहते हैं वर्ग चिन्ह निकालिए। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? दोनों का जोड़ना पड़ता है और दूसरा भागा देना पड़ता है। तो 15 15 देखिए 15 15 इधर जोड़ कितना? 5। 15 और 5 कितना हो जाएगा? 20/2। तो आपका हो गया 20/2, 2 धन का 20। आपका राइट आंसर होगा 10, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका जो राइट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 कह रहे हैं कि इतना है, बहुलक बोल दिया है, तो गजब है यार। बहुलक खाली पूछ रहे हैं। तो देखिए सबसे अधिक बार कौन आया है? 2 1 बार, 2 बार, 3 बार, नहीं जैसे लग रहा है यही ज़्यादा बार आया है, तो इसका राइट आंसर होगा 2। इससे सोचने वाली बात क्या है? जो सबसे अधिक बार आए वही इसका बहुलक होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं, 14 कह रहे हैं कि किसी असमित बंटन का माध्य और माध्यक, देखिए वही वाला सूत्र, बहुलक वाला सूत्र आ गया, और मजा से बनाइए, कुछ नहीं होगा। अब हम क्या बोले थे? बहुलक बराबर क्या होता है? 3 गो माध्यक और घटे 2 माध्य, तो वही सूत्र लगा दीजिए बहुलक कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो बहुलक बराबर 3 गो माध्यक, माध्यक है भैया, माध्यक, ठीक है ना, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। घटे क्या गो माध्य? 2 माध्य, 2 माध्य। तो अब देखिए 3 माध्यक आपको मालूम है, माध्यक है 26 8, तो 3 गुने 26.8 घटे 2 गुने 27.9, इतना। अब गुना कीजिए अलग अलग से, तो गुना जो कीजिएगा आप, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है कुछ नहीं है। ओह सॉरी, यहाँ पे जो एक चीज़ गलती हो गया। अब बोलिएगा सर गलती क्या हो गया? गलती ये हो गया है कि हमें उसको यहाँ पे लिखना था और इसको यहाँ पे लिखना था, इसलिए ये गलती हो गया। देखियो यहाँ पे जो है लिखना क्या था? ये 3 माध्यक, तो माध्यक इसमें दिल कितना है? तो माध्यक जो दिल है हला 27, और माध्य कितना दिल है? इतना। तो उसके स्थान पर दीजिए 27.9 घटे 2 गुने 26.8, इतना देंगे। अब इसको जो है हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पे देखिए इसका गुना जो किए हैं, तो इसका गुना हो जाएगा आपका 8 3 करके देख लीजिएगा, आप कॉपी पे जगह नहीं इसलिए हम शॉर्ट में कर देते हैं। इसके बाद इसका गुना हो जाएगा आपका 53.6। जब इसे घटाइएगा तो आपको निकल कर आएगा
30.1। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इतना करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलते हैं, टाइम देखिए 19 हो गया। अभी जो है क्वेश्चन भी बाकी है बहुत सारे। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे कर रहे हैं, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं। 15 क्वेश्चन कर रहे हैं, वर्गों इतना 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 के वर्गों की लंबाई होगा। लंबाई माने बीच की दूरी, बीच की दूरी देखिए कितना है, लंबाई माने बीच की दूरी, वर्गों का लंबाई कितना होगा, बीच की दूरी। तो इसमें बीच की दूरी 3, पकड़ो बीच की दूरी 3, यहाँ पे भी 3, इसका लंबाई कितना होगा 3, तो राइट आंसर होगा 3। देखिए वर्गों की लंबाई कह रहा है ना, दूरी कितना है 3 नहीं कहना है, तो ये लंबा होगा 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, मोस्ट इंपोर्टेंट भी ये क्वेश्चन है, ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कहे देखिए माध्य करे निकालने के लिए, जबकि माध्य दे दिया है x का मान कर निकालने के लिए, तो कुछ करना नहीं है, जितना दिया है सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ देना है ना। तो जोड़िए x प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 जोड़ दिए, ठीक है। कै गो अंक है, तो 1 2 3 4 बट्टे 4, ठीक ना। बराबर में माध्य देल है, तो माध्य बराबर यही सूत्र होता है कि पूरे जो दिया रहता है उससे जोड़ दीजिए और जितना से भाग दीजिए। तो माध्य आपको 4 दिए हैं, तो यहाँ पर कर देना है। तो 4 बराबर जोड़ दीजिए सब को, 5 4 9 3 12, x प्लस 12 बट्टे कितना 4, तिरछा गुना कीजिए तो हो जाएगा आपका इसके नीचे कुछ नहीं, इतना हो गया। x प्लस 12 बराबर कितना 16, 16 ना, 1 6 ये नहीं है 16, ये नहीं होगा, इतना हो गया, मतलब x प्लस 12 बराबर इसका सीन 16 हो गया। तिरछा गुना कीजिएगा तो 16 होगा ना, हो 16। अब x बराबर 16 और घटे कितना 12, बराबर हो गया आपका आंसर 4। तो इसका राइट आंसर होगा 4, कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी 4 होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं, यहाँ पर देखिए पेंटिंग में दूसरा दूसरा लेते हैं, यह इस पर दिक्कत हो जाती है, इसलिए बुरा ना मानिएगा, अच्छा है क्वेश्चन देखते रहिए। दूसरा कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा करें कि बहुलक क्या होगा। बहुलक देखिए सबसे अधिक बार कौन आया है, कौन आया है, कौन आया, ओह 3 आया है, इसका ले लीजिए, इसका राइट आंसर है सी, सबसे अधिक बार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 का वर्ग का अंतर, वही बात, वर्गों का अंतर, अंतर देखिए इसमें कितना वर्ग का अंतर है, तो 3 2 3 5 6 3 9 10 13, यार वही फिर कर दिया, इसका मतलब आंसर होगा 3, क्योंकि 3 का अंतर है, बीच का अंतर, ये समांतर श्रेणी में आप पढ़े हैं। अंतर कितना, वर्गों का लंबाई माने कितना के बीच में गैप है, तो 3 3 का गैप था, इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं, 3 लगातार संख्याओं का माध्य, तो 3 लगातार किसकी संख्या की माध्य क्या होगा, तो 3 लगातार लेना लीजिए, 3 लगातार, इसमें कर 3 लगातार के माध्य, तो 3 लगातार कितना माध्य करे तो सबटा जोड़ देंगे, 1 जोड़ 2 जोड़ 3, कै गो 3 गो तो बटा 3, तो 3 2 5 1 6, 6 बटा 3, तो 3 दूना कितना 6, इसका राइट आंसर का 2 है, तो सी में है। अब देखते हैं 20, अरे ला बहुलक बताइए, जल्दी 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 बता दीजिए जल्दी बताइए, इसका आंसर कितना होगा। सबसे अधिक बार कौन आया गिनिए, 5 5 5 5, यह है यार, ये तो 5 आया है, इसका राइट आंसर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे हैं कि किसी राज्य में औसत मजदूर ज्ञात करने के लिए कौन सी मापक उपयुक्त है। तो मापक क्या है, माप देखिए सभी राशियों की बटा राशियों की संख्या, तो इसमें क्या होगा, ए न होना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, सॉरी 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 सॉरी, ऑप्शन नंबर इसका जो है कितना होना, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए माध्य होगा, क्योंकि सभी औसत बड़ा सभी राशियों की बटा राशि की संख्या, औसत निकालने के लिए माध्य उपयुक्त है। चलते हैं आगे क्वेश्चन में। फिर देखिए बहुलक है, मार दीजिए इसको भी, कितना हो, कितनों का सबसे ज़्यादा अधिक कौन आया है, 7 7 7, ओह 7 आया है, देख लीजिए गौर से देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार कोई भी नहीं किया, इसका आंसर होगा सी। मतलब जो अधिक बार आएगा ना, बहुलक का बहुलक सबसे आसान, जो अधिक बार आया ना उससे वही जो इसका आंसर होगा। अब देखिए वही वाला बात, ये मास्टर बतेबे नहीं करता है कि वर्ग अंतर इतना दिल है, का वर्ग चिन्ह होगा, तो वर्ग चिन्ह कुछ ना होगा, सूत्र है, जब इतना रहे अंक रहे चाहे कोई रहे, इससे पहले हम बता दिए थे 2 या 3 नंबर में है कि इस तरह से दिया रहेगा, वर्ग चिन्ह पूछेगा ना तो दोनों का जोड़ दीजिएगा, दूसरा भाग दीजिएगा, मतलब कि एगो ए है एगो ए है, तो कितना ए जोड़ बी बटे 2 है आंसर में, देख लीजिए इसका आंसर होगा ये। यदि कर देगा 5 और
15 दे देता यहाँ पे, कहता है इसका वर्ग चिन्ह कितना होगा, तो दोनों का जोड़ देते, 2 से भागा देते, 15 5 20 कट गया तो 10 हो जाएगा ना, तो यही इसका आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे हैं, सबसे लोकप्रिय टीवी प्रोग्राम ज्ञात करने के लिए कौन सी मापक उपयुक्त है। सबसे लोकप्रिय टीवी ज्ञात करने के लिए कौन सा मात्रक उपयुक्त कहता है। क्वेश्चन फिर एक बार सुनिए, क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में, सबसे लोकप्रिय टीवी प्रोग्राम ज्ञात करने के लिए कौन सी मापक से, तो लोकप्रिय सबसे अधिक कौन चीज देखेगा, तो बहुलक सबसे अधिक बार कौन, तो सी होगा इसका आंसर, सी होगा। 24 का सी हो जाएगा। अब देखते हैं 24 का 25, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे हैं आपको कि प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या का माध्य में कौन है। माध्य प्रकृति कह दिया, अब प्रथम वो भी कहते, प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या का माध्य में कौन है, माध्य में कौन है, प्रथम 3, तो 3 कौन होगा, तो पहला 1 जोड़ 2 जोड़ 3, कै गो अंक है 1 2 3, 3 से भगा दीजिए, 3 2 5 1 6, 6/3 है कहीं पे, यदि 2 रहता तो काट देते तो 2 आ जाता, इसका आंसर होगा डी। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर आपको 26 कर रहे हैं कि इतना संख्या दिल है तो माध्य क्या होगा, ये तो सूत्र हो गया, तो माध्य क्या होगा ना, तो इसका सूत्र आता है n+1/2, इसका जो है तो माध्य के निकालने का सूत्र है। तो ये जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे इसको जो है माध्य देना था, क देना था, तो इसका ये हो जाते हैं। अब देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, जो है आगे क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं कि मतलब देखिए गौर से देखिए, 17 परीक्षा में किसी जिले का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यालय ज्ञात करने के लिए, अच्छा प्रदर्शन करने के लिए विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का कौन सा मापक सर्वाधिक उपयुक्त होगा, मैंने किस चीज़ से मापेगा तो सबसे अधिक लोकप्रिय मतलब कि सर्वाधिक उपयुक्त होगा, उपयुक्त, तो यही ना, जब पेड़ लगाओ चाहे गाछ लगाओ, माद के लगा दो। क्वेश्चन में आप देखे होंगे कि 14.1 में कि इतना वृक्ष लगाया है तो एक कतार में कितना होगा, तो माध्य निकालते हैं, तो माध्य जो है उपयुक्त होगा। केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप है, केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त क्या माप है, तो ये होगा माध्य है, सबसे उपयुक्त है, गाछ वाछ वाला यही होता है, एक लाइन में कितना लगेगा, 2 लाइन में कितना लगेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि किसी बारंबारता का बहुलक होता है, सबसे अधिकतम मध्यतम मान, बी सबसे कम बारंबारता का मान, सी अधिकतम बारंबारता, इनमें से होगा अधिकतम बारंबारता, बहुलक वही निकालते हैं जो सबसे अधिक बार आता है बहुलक होता है। क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहे हैं, अब ये देखिए, ये सूत्र आप तो याद किए हैं कि क्या गो माध्य, तो जो है इसमें है, देखिए ना, तो उसमें दोहरा के देखिए, गौर से देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि माध्य बराबर 3 माध्यक, अब मैंने 2 बहुलक दिया तो नहीं होगा, सूत्र गलत है। अब देखिए बैठाइए, इसका सूत्र होता है, अब ये बताए थे, बहुलक बराबर 3 गो माध्यक, 3 गो माध्यक घटे 2 माध्य, घटे 2 माध्य, इसको देखिए नहीं लिखा है, देखिए माध्य बोल देते हैं, सुन लीजिएगा 2 माध्य। तो अब इसमें सूत्र कौन सा सही होगा, बहुलक कहा है तो है, देखिए मिल तो गए, ये लिखे अभी मिले गए है, ये यही ना होगा बी, बहुलक बराबर 3 गो माध्यक घटे 2 गो माध्य, यही आपका सही होगा राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आगे आपको ये कह रहे हैं कि कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, चलते हैं अंत में, इसको भला करना है सब भला हो जाएगा। कहता है 31, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहे हैं कि सूत्र से बहुलक की गणना करने के लिए वर्गों की लंबाई होनी चाहिए, सूत्र से बहुलक की गणना करने के लिए वर्गों की लंबाई होना चाहिए, क्या समान, असमान, काफ़ी अधिक, इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समान होना चाहिए। अब देखते हैं समान असमान तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें जो है ये होगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, तोरण, आयतन, दंड आलेख, बारंबारता बहुभुज, इसका राइट आंसर होगा ए, तोरण कहलाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, फिर सूत्र ये पूछ दिया यार, किसी वितरण का माध्य में संबंध है वही याद कीजिए, तो बहुलक बराबर 3 गो माध्यक घटे 2 माध्य, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, अंत भला तो हो भला, अभी अंत नहीं होने देंगे, और है इसमें, प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या कहते हैं जो 0 से आरंभ होते हैं, तो कै गो, तो 5 गो, 1 गो 2 गो 3 गो
4 गो और 5 गो। आप बोलते होंगे सर जी आप जोड़ते जाते हैं, तो 5 को लिख के तब जोड़ेंगे तब तो और दिक्कत है। अब माध्य बोल दिया है तो 1 2 3 4 5 हो गया, 5 से भगा दीजिए, जोड़िए करा 5 4 9 2 11 1 12, 12 आप बट्टे कितना 5, तो आप हो गया 12/5, 5 दूनी 10, रह गया इसमें कितना 2.0, 5 के 20 है कितना में भाई, है कि नहीं है यार। देखो एक से कितना हुआ 5 और 9, 5 और 9 2 11 1 12, 12 में से 2 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10 तो हो गया, अब 5 के 20 से ना होगा, 5 दूना 10 2 20, इसका राइट आंसर 2.4, लेकिन इसमें 2.4 ने दिया 5 दिया है, तो यहाँ पे 4 होना चाहिए, 2.4 होना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा ये 4 होगा ऐसे ही। अब देखते हैं क्वेश्चन जो अगला, देखिए सूत्र, हाँ देखा, हाँ सूत्र है ये। अब इसमें सूत्र देखिए, ये सूत्र भी बहुत पूछ देते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा जो है एक ग्रीक भाषा है, इसका मतलब होता है जोड़, इसीलिए एफ माने बराबर था, फ्रीक्वेंसी एक्स चरमान है, तो इसका हो गया ये। अब देखिए इसमें जो है ना, यहाँ पे सी एफ होना चाहिए था, ये होना चाहिए, इसका सूत्र होता है यल, यहाँ होना चाहिए यल प्लस n/2 माइनस सी एफ गुने एल, सी एफ गुने एल, इसका सूत्र होता है माध्य के बराबर, ये हटा दीजिए, माध्य के बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ गुने आई, इसका ये सूत्र होगा। बहुलक का सूत्र मस्त है, इसको याद कीजिए, देखिए कैसे, नीचे हम ऊपर में देखिए कितना है, ऊपर में कहिएगा सर जी एफ सकता था एफ है, एफ है ना, लेकिन एगो ट्रिक याद आपको ट्रिक देते हैं, TRIC के ट्रिक देते हैं कि यल दीजिएगा लंबाई प्लस एफ है, डैर दीजिए, बट्टा जाएगा, हम डैर कहते हैं, बट्टा दीजिए F1, तो F1 घटे, सॉरी F1 नहीं दीजिए, F दीजिए, घटे F दीजिए, F दीजिए, तब बताते हैं, फिर F दीजिए, 3 गो F नीचा में सबटा घटे में है, तो मजा ना है, F फिर F दीजिए, गुने क्या दीजिए H, ठीक है। अब किएगा सर जी, अब क्या करेंगे, तो याद रखिए ऊपर वाला F 10 और नीचा वाला F 102, 102 102, पीछे में 2 दीजिएगा, तो ऊपर वाला F 10 और नीचा वाला 102, में 2F दीजिएगा गुने H IL, यही इसका सूत्र है ट्रिक याद करने का। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारा वाचिंग टाइम बढ़ाते रहिए, सब्सक्राइब भी बढ़ाते रहिए। आपके लिए देखिए टाइम दिखाते हैं आपको, 12 बजे, देखिए 12 12:30 हो रहे हैं ना, 12:30 बजे से आपको जो है दिखा रहे हैं, तो चलते हैं, इसी तरह से मैं आपके लिए क्वेश्चन लाता रहूँगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छा से तैयारी कीजिए।